ड्रामा सीरियल जान निसार में कशमाला दुआ को घर से निकलवाने ही वाली है। गजनवी के दिल में दुआ के लिए इतनी नफरत पैदा हो जाती है, इसे लगता है कि दुआ इसे मुसलसल धोखा दे रही है। गजनवी कशमाला की बातों में आ जाता है और वो इससे कहती है कि साईं, आपने कीचड़ के फूल को कमल समझकर कॉलर पर सजा रखा है। एक कोठे से आई हुई लड़की कभी भी किसी को अपना नहीं सकती। गजनवी एक बार फिर सरफराज को दफ्तर में बुलाता है और इसके पास वही सबूत मौजूद होते हैं जो कि मोबाइल से तस्वीरों की सूरत में बनाए गए थे। पास खड़े जाफर को कहीं ना कहीं सरफराज पर शक हो जाता है कि ये धोखेबाज इंसान लालच में अंधा होकर कुछ भी कर सकता है। जाफर नौशरवान से कहता है कि जाने क्यों साईं, मुझे इस शख्स पर कोई भरोसा नहीं। जवाब में गजनवी कहता है कि सबूत देखने के बाद इसकी बातों पर यकीन के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। गजनवी घर आता है और आते ही दुआ से पूछता है कि तुम सरफराज से मिलने क्यों गई थी। दुआ गजनवी को इस कदर गुस्से में देखकर डर जाती है और धीमे लहजे में कहती है कि मैं तो अम्मा से मिलने गई थी। गजनवी गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है कि अगर तुम अम्मा से मिलने गई थी तो ये सब क्या है। हाथ में पकड़े मोबाइल पर दुआ और सरफराज की तस्वीरें निकाल कर दुआ के सामने करता है। दुआ देखकर हैरान रह जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। गजनवी चीखता हुआ इससे कहता है कि अगर तुम अम्मा से मिलने गई थी तो ये सब क्या है। दुआ कहती है कि मैं सच में अम्मा की तरफ ही गई थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये सब क्या है और सरफराज ने मेरा रास्ता रोक लिया था। गजनवी इसकी बात काटते हुए कहता है कि इसको कैसे मालूम हुआ कि तुम इस रास्ते से जा रही हो। पास खड़ी कशमाला इनकी तमाम गुफ्तगू सुन रही होती है और कहती है कि हर वक्त तो आपस में बात करते हैं। सरफराज घर में भी आता है और अम्मा के घर जाने का तो इसने खुद ही उसे बताया था, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। गजनवी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दुआ कशमाला से कहती है कि जो आप करना चाह रही हैं वो मैं कभी होने नहीं दूंगी, बेहतर तो यही होगा कि आप वापस चली जाएं। कशमाला गजनवी के सामने ड्रामा करती है और बच्चों को साथ लेकर वहाँ से निकलने लगती है। गजनवी इन्हें रोक लेता है और पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। कशमाला चालाकी से गजनवी को जवाब देती है कि दुआ हमें घर से निकालना चाहती है, इसे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से आपके और दुआ के दरमियान फासले पैदा होते जा रहे हैं। सारे झगड़े की वजह बस मैं ही हूँ। अगर मुजना और अम्मा साईं की मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी यहाँ ना आती। दुआ इसकी बातें सुनकर हैरत से इसे देखती है कि इस कदर चालाक औरत है। गजनवी कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सब इधर ही रहेंगे, यही तो कशमाला चाहती थी। तंजिया मुस्कुराहट से दुआ को देखते हुए वापस अपने कमरे में चली जाती है। दुआ गजनवी के मुसलसल बुरे बर्ताव से उकता कर इससे बात करती है और इससे कहती है कि अगर आपको मुझसे नफरत है तो इसका खुलकर इजहार करें, इस तरह चुप चुप क्यों है। मगर गजनवी इसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। दुआ परेशानी में लाउंज में बैठी अपनी सोचों में गुम होती है कि इसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। दुआ समझती है कि गजनवी को एहसास हो गया है शायद, और वो ये कहते हुए मुड़कर देखती है कि मुझे पता था कि आप ज्यादा देर तक मुझसे नाराज नहीं रह सकते। मगर जैसे ही मुड़कर देखती है इसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती। सरफराज ऐन इसके पीछे खड़ा होता है। दुआ एक झटके से पीछे हटती है और इससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इतने में गजनवी भी वहाँ आ जाता है जो कि इन दोनों को वहाँ देख लेता है। मजीद आगे क्या होने वाला है, क्या गजनवी दुआ को घर से निकाल देगा या फिर सरफराज और कशमाला की हकीकत इसके सामने आएगी। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।